हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, आपके सिलेबस में जितने भी फिक्शन दिए गए हैं, मैं सभी फिक्शन को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उससे रिलेटेड सभी पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और लॉन्ग वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ एकदम लगातार। तो आज की वीडियो में है आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ डार्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डार्सी जो था जेन ऑस्टेन के नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस में हीरो था, प्रोटैगनिस्ट था। तो देखिए, कैरेक्टर स्केच जो होता है मेन कैरेक्टर्स का, वो एग्जाम में दे दिया जाता है, लॉन्ग में देता है, सेक्शन बी या फिर सी में दे सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर स्केच। और जो हीरोइन है इस प्ले की, प्राइड एंड प्रेजुडिस की, एलिजाबेथ बेनेट, उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कैरेक्टर स्केच की। और आज की इस वीडियो में हम डार्सी का कैरेक्टर स्केच देखने वाले हैं। और ऐसे ही आपको अपने हर एक सब्जेक्ट की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपको डार्सी का कैरेक्टर स्केच कैसे लिखना है। देखिए, जब भी आपसे कैरेक्टर स्केच पूछेगा, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे, तो आप लिखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ फिट्जविलियम डार्सी। उसके बाद आपको हेडिंग बाय हेडिंग पूरा कैरेक्टर स्केच एक्सप्लेन करना होगा अपने आंसर में। तो आप पहली हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तो आप डार्सी का इसमें इंट्रोडक्शन कराएंगे। आप लिखेंगे फिट्जविलियम डार्सी इज़ द हीरो ऑफ द नावल। फिट्जविलियम डार्सी हीरो है नावल का। ही इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ द पेम्बरली एस्टेट एंड हैज़ एन इनकम ऑफ 10,000 पाउंड ए ईयर। और वो प्रोप्राइटर है, मालिक है पेम्बरली एस्टेट का, जो पेम्बरली में बड़ा सा ग्रैंड हाउस है, उसका मालिक है ये। एंड उसकी इनकम जो है 10,000 पाउंड है। और यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं। आपने देखा प्ले में पढ़ते टाइम, मैंने जब आपको पढ़ाया था, आपने देखा एलिजाबेथ भी अपने अंकल आंटी के साथ डार्सी के ही ग्रैंड हाउस पर घूमने गई थी। ही इज़ 27 ईयर ओल्ड। वह 27 ईयर का लड़का है। ही इज़ टॉल, हैंडसम एंड द नोबल अपीयरेंस। वो दिखने में लंबा है, हैंडसम है और नोबल है। ही इज़ वेल रीड एंड कल्चर्ड। वो अच्छा पढ़ा लिखा और सुसंस्कृत है। ही इज़ बेसिटिंग सीन इज प्राइड विच मेक्स हिम अनपॉपुलर। उसका देखो सबसे बड़ा पाप ये है कि वो प्राइड है, उसके अंदर अभिमान है, घमंड है, विच मैक्स जो बनाता है हिम अनपॉपुलर, उसको अलोकप्रिय। देखो, जब कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा खासा हैंडसम हो और अमीर भी हो, तो वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको पसंद करते हैं और वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाता है। जबकि जो डार्सी था वो थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी है, इसलिए ये अनपॉपुलर है। इसको आप देखेंगे एलिजाबेथ भी पसंद नहीं करती, इससे नफरत करती है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे ही लिखना होगा। डार्सी के कैरेक्टर स्केच में जो दूसरी हेडिंग है वो है हिज सेंस ऑफ सुपेरियरिटी, उसकी श्रेष्ठता की भावना। डार्सी सर्टेनली possesses a very high sense of superiority to other characters in the novel। देखिए, इस नॉवेल में डार्सी निश्चित रूप से उसमें श्रेष्ठता की बहुत ऊंची भावना है। डार्सी के अंदर जो सुपेरियरिटी की भावना है, सेंस है, वो अदर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही नॉट ओनली रिफ्यूजेज टू डांस विद एलिजाबेथ। वो सिर्फ मना नहीं करता एलिजाबेथ के साथ डांस करने पर, whom he regards inferior to his higher position, but he also passes bitter and bad remarks against her family। इसकी श्रेष्ठता की भावना किस तरह से दिखती है? सबसे पहले तो ये क्या करता है, वो मना कर देता है एलिजाबेथ के साथ डांस करने पर। whom he regards inferior to his higher position, जिसे वह अपने पद से कमतर मानता है। वो ये भी कहता है कि वो मेरे पोजीशन की तरह नहीं है, मेरे जैसे रिच नहीं है कि मैं उसके साथ डांस करूं। बट ही आल्सो पासेस बिटर एंड बैड रिमार्क्स अगेंस्ट हर फैमिली। वो उसे अपने आप से कमतर तो मानता ही है और वो उसके साथ साथ बिटर यानी कड़वा एंड बैड रिमार्क्स यानी बुरी टिप्पणी करता है अगेंस्ट हर फैमिली, एलिजाबेथ की फैमिली के खिलाफ। ये लोग मिडिल क्लास थे, एलिजाबेथ की जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास थी, डार्सी अमीर लड़का था। तो इसलिए वो मना तो करता ही है उसके साथ डांस करने पर, और उसकी फैमिली के बारे में वो कुछ ख़राब बातें भी बोलता है जो एलिजाबेथ सुन लेती है। एलिजाबेथ कुड नॉट टॉलरेट
his bad manners against her family. एलिजाबेथ कुड नॉट टोलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो एलिजाबेथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हिज बैड मैनर्स, उसका ख़राब जो व्यवहार है, मैनर है, अगेंस्ट हर फैमिली, उसकी फैमिली के खिलाफ। तो ये बात एलिजाबेथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। ही इज़ स्टर्न एंड इनफ्लेक्सिबल एंड नेवर स्टूप्स टू हम्बल वॉक्स ऑफ लाइफ। ही इज़ स्टर्न, वह कठोर है, अनम्य है यानी इनफ्लेक्सिबल है, एंड नेवर स्टूप्स और वह कभी झुकता नहीं है, टू हम्बल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के विनम्र रास्ते पर, मतलब ये झुकने वाला इंसान नहीं है। तो ये इसके सुपेरियर हैं, ये उसकी सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी है। तो आपको सेकेंड हेडिंग में इस तरह से लिखना है, ही डज नॉट शेक ऑफ हिज प्राइड व्हेन ही फॉल्स इन लव विद एलिजाबेथ। और आप देखिए ये इतना घमंडी आदमी है कि इसलिए वो अपना प्राइड जो है, घमंड जो है, उसको शेक ऑफ नहीं करता, नहीं त्यागता, नहीं सेक्रीफाइस करता। व्हेन जब ही फॉल्स इन लव विद एलिजाबेथ, जब वह एलिजाबेथ से प्यार करने लगता है। प्यार जब ये एलिजाबेथ से करने लगा, उसको पसंद करने लगा, तो भी कहीं ना कहीं इसका प्राइड बीच में आ जाता था। ये सोचता था कि क्या मुझ जैसे अमीर आदमी के लिए एलिजाबेथ जैसी गरीब मिडिल क्लास लड़की सही रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसके प्यार के बीच में इसका प्राइड आ जाता था। थर्ड हेडिंग है आपकी हीज फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस मतलब होता है जैसे कि एकदम बिना कुछ सोचे समझे फट से जवाब दे देना, फ्रैंकली एकदम कुछ बोल जाना। तो ये थोड़ा इस टाइप का भी लड़का है जो एकदम स्पष्ट रूप से हर बात को बोल देता है। तो आपको इसके कैरेक्टर स्केच में ये भी एक हेडिंग इंक्लूड करना है। आफ्टर रीडिंग जेन ऑस्टेन्स नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टेन का नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ने के बाद वी फाइंड, हमने पाया, द क्वालिटी ऑफ फ्रैंकनेस ऑफ डार्सी, क्वालिटी गुणों को, ऑफ फ्रैंकनेस स्पष्टता के गुणों को हमने पाया डार्सी में। वंस मतलब सबसे पहले हमें किस तरह से पता चलता है कि ये फ्रैंकली बोलने वाला लड़का है, तो वंस मतलब सबसे पहले व्हेन मिस्टर बिंगले आस्क हिम, जब मिस्टर बिंगले ने उससे पूछा टू डांस विद एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के साथ डांस करने के लिए, ही आंसर्ड इन नेगेटिव विद फ्रैंकनेस, तो उसने एकदम बिना सोचे समझे एकदम फ्रैंकली जवाब दिया और उसका जवाब नेगेटिव था, मतलब ये साफ इनकार कर देता है एलिजाबेथ के साथ डांस करने पर। ही आल्सो स्टेटेड द रीज़न दैट शी बिलोंग्स टू एन इन्फीरियर फैमिली, और वो इनकार जब करता है बिंगले से, जब कहता है नहीं मैं उस लड़की के साथ डांस नहीं करूँगा, तो वो उसका रीज़न भी बताता है। ही आल्सो स्टेटेड द रीज़न, वो रीज़न भी कहता है दैट कि शी बिलोंग्स, वो बिलोंग करती है टू एन इन्फीरियर फैमिली, कमतर फैमिली से, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती है, इसलिए मैं उसके साथ डांस नहीं करूँगा। तो जो सबसे फर्स्ट इवेंट होता है नावल के स्टार्ट में वो यही होता है, सबसे पहले तो वो यही मना करता है उसके साथ डांस करने पर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत फ्रैंकली बोलने वाला लड़का है। ही आल्सो एडवाइसेस हिज फ्रेंड फ्रैंकली नॉट टू मैरी टू जेन, और दूसरा जो इवेंट दिखता है वो ये है कि वो एडवाइस देता है अपने दोस्त बिंगले को एकदम फ्रैंकली, एकदम स्पष्ट रूप से, नॉट टू मैरी टू जेन, कि वह जेन के साथ शादी ना करे। और वो रीज़न भी कहता है कि वो एक मिडिल क्लास लड़की है, तुम्हारे जैसे अमीर आदमी के लिए सही नहीं है। तो ये सारी बातें जो डार्सी की देखने को मिलती हैं हमें इस प्ले में, वो बताती हैं कि ये फ्रैंकली बोलने वाला है। कॉन्ट्रेरी टू दीज, इसके विपरीत, मतलब ये जो दो इवेंट्स ऑलरेडी आपने देखे अभी, उसके अलावा ही कुड नॉट हाइड हीज एक्सेसिव हैप्पीनेस, यानी अत्यधिक खुशी, मतलब वो नहीं छुपा पाता है। ही कुड नॉट हाइड, वह नहीं छुपा पाता हीज एक्सेसिव हैप्पीनेस, अपनी अत्यधिक खुशी को। व्हेन ही सा, जब उसने देखा एलिजाबेथ एंड मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर एट द गेट ऑफ हिज ग्रैंड हाउस, जब उसने देखा एलिजाबेथ को अब उसके अंकल आंटी मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर के साथ उसके ही ग्रैंड हाउस पेम्बर्ली पर ये जाती है ना, पेम्बर्ली जो कि मैंने आपको बताया था कि डार्सी का ही ग्रैंड हाउस होता है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि डार्सी बड़ा आदमी था, रिच था। तो जब एलिजाबेथ जाती है अपने अंकल आंटी के पास उस ग्रैंड हाउस पर घूमने के लिए, तो वहाँ डार्सी भी आया हुआ था।
और डार्सी जब देख लेता है एलिजाबेथ को तो वो अपनी खुशी को छुपा नहीं पाता। और ये सारे इवेंट्स जो थे नॉवेल के एंड के थे, क्योंकि एंड में तो हो जाते जाते ये प्यार करने लगा था एलिजाबेथ से। उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी खुशी भी नहीं छुपा पाता। तो ये भी कहीं ना कहीं इसकी फ्रैंकनेस को दिखाती है कि मतलब ये हर एक चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाता है और कहता है। पहले ये नफ़रत करता था मतलब मिडिल क्लास लोगों से, तो वो भी बिना सोचे समझे बोल देता था, और अब जब प्यार करने लगा है तो भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा है। ही वेलकम्स ऑल ऑफ देम, वह जाता है और एलिजाबेथ और उसके अंकल आंटी का बहुत अच्छे से वेलकम भी करता है। वार्मली यानी नरम दिल से, विद ए ट्रू हार्ट, और एक सच्चे दिल से वो उनका स्वागत करता है अपने ग्रैंड हाउस पर। तो ये सारे इवेंट्स जो नॉवेल में हुए वो हमें डार्सी के फ्रैंकनेस को दिखाते हैं। फोर्थ हेडिंग है हिज गुड मैनर्स। डार्सी के अंदर देखिए गुड मैनर्स भी हैं। दो यद्यपि एलिजाबेथ हैज़ रिगार्डेड, एलिजाबेथ ने माना डार्सी ए प्राउड मैन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नावल। अर्ली पार्ट ऑफ द नावल का मतलब है नावल के शुरुआती हिस्से में एलिजाबेथ ने माना डार्सी एक प्राउड मैन है, घमंडी आदमी है। येट ही इज ए थ्रो जेंटलमैन विद गुड मैनर्स। देखिए चूंकि फिर भी वह शिष्टाचार वाला आदमी है, अच्छे मैनर्स वाला, अच्छे तरीके वाला। यहाँ आप देखेंगे थ्रो लिखा हुआ है THOROUGH, इसका मतलब होता है अच्छी तरह। तो अच्छी तरह से ये शिष्टाचार वाला गुड मैनर्स वाला आदमी है। और नॉवेल के एंड में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे दिखते भी हैं जिससे हमें डार्सी के मैनर्स का पता भी चलता है। जैसे जब लेडिया भाग जाती है विक्रम के साथ तो उसको बचाना, उसकी शादी कराना, ये सब उसका गुड मैनर्स दिखने को मिलता है हमें नॉवेल के एंड में। तो एलिजाबेथ ने स्टार्ट में तो माना कि ये प्राउड मैन है, बट एंड में हमें दिखता है कि ये काफ़ी हेल्पिंग नेचर वाला भी इंसान है। डार्सी के कैरेक्टर स्केच में जो फिफ्थ हेडिंग है वो है ही इज़ हम्बलनेस। हम्बलनेस मतलब होता है विनम्रता, तो उसकी विनम्रता। ही इज़ हम्बल, वह विनम्र है। ही इज़ प्राउड, वह घमंडी है। मिक्सेस फ्रीली विद द पर्सन हु आर फॉर बिलो हिज सोशल स्टेटस। देखो ये घमंडी तो है मगर ये फ्रीली एकदम स्वतंत्र रूप से मिल जाता है विद द पर्सन, उन लोगों से, हु आर फॉर बिलो हिज सोशल स्टेटस, जो उसके सोशल स्टेटस से बहुत दूर हैं। मतलब घमंडी आदमी ज़रूर है लेकिन ये उन लोगों के साथ भी घुल मिल जाता है आसानी से जो इसके सोशल स्टेटस से काफ़ी दूर होते हैं। ही बी फ्रेंड्स वह दोस्त बनता है। द गार्डिनर्स, गार्डिनर्स कौन है? एलिजाबेथ के अंकल एंड आंट होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर्स। तो वो उनका दोस्त बनता है। ही स्टूप्स टू कंकर, वह झुक जाता है। द हार्ट ऑफ हीरोइन, वह झुक जाता है जीतने के लिए। स्टूप्स मतलब झुक जाना, टू कंकर जीतने के लिए। द हार्ट ऑफ हीरोइन, हीरोइन का दिल जीतने के लिए वो झुक जाता है। ही गोज टू द पर्सन, वह जाता है उस पर्सन, उस व्यक्ति के पास। whom he always hated, जिससे वह हमेशा नफरत करता था। वो व्यक्ति कौन था इस नावल के अंदर? विक्रम था। तो वो उस इंसान के पास भी जाता है जिससे वो हमेशा से नफरत करता था। आफ्टर द इलोपमेंट ऑफ लीडिया के भाग जाने के बाद, ही हैस्टेंस टू लंदन, वह जल्दी से लंदन जाता है। हैस्टेंस मतलब जाता है, जल्दी में है लंदन जाने की। सीक्स आउट लीडिया एंड विक्रम, लीडिया और विक्रम को ढूंढने के लिए। एंड मेक्स ए प्रोविज़न फॉर देम, तो वो लंदन जाता है, उन्हें ढूंढता है और उनके लिए एक प्रोविज़न बनाता है। और विक्रम जितनी मनी मांग रहा था लीडिया से शादी करने के लिए, सारी मनी जो है डार्सी विक्रम को देता है ताकि वो लीडिया से शादी कर ले। और वो प्रोविज़न बनाता है, मनी भी देता है और विक्रम और लीडिया की शादी भी कराता है। दीज थिंग्स ही डज फॉर द शेक ऑफ एलिजाबेथ, और ये चीज़ें वो करता है सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ के लिए, क्योंकि वो उसका दिल अब जीतना चाहता था। 6 हेडिंग है कॉन्क्लूज़न। देखिए पूरा कैरेक्टर स्केच लिखने के बाद जो लास्ट हेडिंग होती है आपकी वो कॉन्क्लूज़न होती है। मतलब पूरा जो कुछ भी आपने कैरेक्टर स्केच लिखा है उसका कॉन्क्लूज़न इसमें लिखना होता है कि मतलब आपको पूरा नॉवेल पढ़ने के बाद ये कैरेक्टर कैसा लगा उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो पूरा निष्कर्ष होता है। हमने एलिजाबेथ में भी कॉन्क्लूज़न वाली हेडिंग डाली थी और इसमें भी डाला है ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर सकें। डार्सी इज़ ए यंग मैन बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली।
डार्सी एक जवान लड़का है जो बिलोंग करता है टू ए रिच फैमिली, एक अमीर परिवार से। He certainly develops a sense of superiority which comes in the way of his love and marriage with Elizabeth। इसीलिए डार्सी निश्चित रूप से श्रेष्ठता का एक दृश्य विकसित करता है, डेवलप करता है, जो एलिजाबेथ के साथ उसके प्यार और शादी के रास्ते में आता है। क्योंकि अभी तक इसका प्राइड आ रहा था बीच में, तो वो उस प्राइड को अब साइड रख देता है। ही इज़ प्राउड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ नॉवेल। वह घमंडी है इन द अर्लियर पार्ट ऑफ नॉवेल, यानी नावल के शुरुआती हिस्से में। जब नावल पढ़ना हमने शुरू किया तो आपने देखा कि वो घमंडी आदमी है जो किसी भी इंसान को मुंह नहीं लगाता, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को। बट लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल, लेकिन बाद के हिस्से में, नावल के आखिरी हिस्से में, ही इज़ काइंड एंड जेनरियस। वो अब दयालु और जेनरियस आदमी है। एट द एंड ऑफ नावल, नावल के एंड में, ही इज़ नॉट वॉट ही सीम्स टू बी इन द बिगिनिंग। नावल के एंड में वो अब वह नहीं है जो नावल के स्टार्ट में हमने उसको देखा था। नावल के स्टार्ट में हमने इसे प्राइड आदमी देखा, नावल के एंड में ये हेल्पिंग नेचर वाला काइंड आदमी है। इनफैक्ट ही इज़ ए जेंटलमैन विद ए गुड हार्ट एंड हेल्पिंग नेचर। और सच में ये एक सज्जन आदमी है, गुड हार्ट वाला, एक अच्छे दिल वाला, हेल्पिंग नेचर वाला। और नावल के एंड में जो कुछ भी ये करता है लिडिया के लिए, उससे पता चलता है कि ये गुड हार्ट और हेल्पिंग नेचर वाला इंसान है। तो कॉन्क्लूज़न में आपको इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से आपकी 6 हेडिंग है कैरेक्टर स्केच ऑफ डार्सी में। आप इनको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में ज़रूर दिया जाएगा। तो अब देखिए, जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका इस प्ले से पूछा जाने वाला है, प्राइड एंड प्रेजुडिस से, वो हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। प्लेलिस्ट में और वीडियोस आपको मिलेंगी, प्लस इसके अलावा भी जितने फिक्शन है ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन आपके सिलेबस में सब हमने कंप्लीट करा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया है, पेपर 1 का भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।